जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। आज आपके फिजिक्स क्लास में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मोशन जो आपका चल रहा है इसका सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लेट्स बिगिन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। मान लेते हैं कि ये सेंटर O है और ये रेडियस R है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आप लोगों को। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, then its motion is uniform circular motion. स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फीचर्स क्या होते हैं? आई विल टेल यू। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। अगर तुरंत नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डिंग देखकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहला फीचर, तो वो जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? वो रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा फीचर रहेगा, जब वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा तो हर पॉइंट पर देखो, जब वो ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होना चाहिए। इस पॉइंट पर अगर देखें तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होना चाहिए। इस पॉइंट पर देखें यहाँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होना चाहिए। इस पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होना चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कल से टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो द सेकंड फीचर इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along the tangent। वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग रहती है, टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर यहाँ, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर। तो ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ये कैसा रहेगा? मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती जा रही है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल और स्पीड कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो किस कारण से करता है? उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस पॉइंट पर भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। ठीक है, इसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम FC से भी डिनोट करते हैं। F stands for force and C suffix में stands for centripetal। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है?
the force which always acts towards the center of the circular path. The force which always acts towards the center of the circular path and binds the object to execute circular motion. एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है सर्कुलर पाथ के और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर देता है, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किस फोर्स के कारण कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। कैसे काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कैसे मजबूर कर देता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है टेंजेंशियल, मतलब ऑब्जेक्ट को जाना था यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स ने उसको कहाँ खींच लिया? सेंटर की तरफ। तो अब जाना था उसको यहाँ, फोर्स लग गया यहाँ, तो वो ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो घूमकर इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब वो इधर आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब उसको यहाँ जाना है, लेकिन फोर्स अभी भी कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो क्या होगा? ना वो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो घूमकर इधर आ जाएगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर पे कैसी है? टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में। फोर्स अभी भी कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। क्या होगा? ना इधर जा पाएगा ना इधर, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण वो घूम जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट लगातार घूमता रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार टेंजेंशियल रहेगी और फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन पर मजबूर हो जाएगा, ठीक है। उसको सर्कुलर मोशन ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फॉर्मूला देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट अस हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। और यूनिट हमेशा की तरह हर फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका यूनिट भी न्यूटन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। व्हाट इज m हियर? m is the mass of the object. What is v? That is the velocity of the object. And what is r? That is the radius of the circular path. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है सामने। जैसे मान लेते हैं ये रेडियस है, ये सेंटर है और हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने यहाँ से शुरू किया और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल या वन रिवोल्यूशन is called time period। क्या मतलब समझ में आया? एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। टाइम पीरियड समझ में आ गया। एक और चीज यहाँ पर कई बार यूज हो जाती है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, दैट इज फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है F से, या एक ग्रीक लेटर होता है V जैसा बनता है, न्यू। दिस इज कॉल्ड न्यू। दिस इज नॉट एन इंग्लिश लेटर, दिस इज अ ग्रीक लेटर, ग्रीक भाषा का लेटर है। तो फ्रीक्वेंसी का नोटेशन किससे होता है? जैसे वेलोसिटी का V से होता है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? F से या फिर न्यू से। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एक सेकेंड में वो जितने बार रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, एक सेकेंड में जितने फेरे ले लेगा, ठीक है, उसका नंबर कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ revolutions completed in 1 second, that is called the frequency. What should be the unit of frequency? Number of revolutions completed per second. अगर मान लेते हैं एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 बार रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 पर सेकेंड। ठीक है। अगर 5 बार कर रहा है तो 5 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड, यानी सेकेंड की पावर -1। ठीक है, पर सेकेंड। इसी पर सेकेंड को हम HERTZ, हर्ट्स से भी डिनोट करते हैं, एब्रीविएट करते हैं HZ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट्स हर्ट्स। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, यूनिट लिख लीजिएगा। आई एम गोइंग टू रब इट। तो हमें फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? Relation between frequency and time period, the relation is F is equal to 1/T। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। अगर किसी का ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 पर सेकेंड तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/5 सेकेंड्स। अगर टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/10 हर्ट्स। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए जरा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए और लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। यानी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दिस इज अर्थ, अर्थ के अराउंड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है। इसका जो रेडियस है, रेडियस ये कितना है? 42,250 किलोमीटर। ठीक है। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स, उसको एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर है। ठीक है। कैलकुलेटेड स्पीड, हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है। कैलकुलेटेड स्पीड इफ द टाइम इज 24 आवर। क्वेश्चन इज क्लियर। एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, रेडियस जो है वो 42,250 किलोमीटर है, टाइम 24 आवर ले रहा है एक बार रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। स्पीड क्या है ये निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? अगर मान लो यहाँ से शुरू किया तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। सो सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम जो है ये टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, दैट इज 24 आवर।
राइट तो इससे स्पीड निकल आएगी. इट विल बी वेरी इजी. नाउ स्पीड का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस है 42,250 किलोमीटर. 2 पाई आर ये हो गया और टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके देखिएगा आंसर आएगा 11065.5. 11065.5. हमने जो डिस्टेंस लिया था वो किलोमीटर में और टाइम आवर में लिया था. तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, अगर आप इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइम आवर में है, आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3600 से डिवाइड करके. तो इफ यू डिवाइड दिस बाय 3600 तो ये किलोमीटर पर आवर की बजाय किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगी. किलोमीटर पर सेकंड में द आंसर विल बी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड. दिस इज द आंसर. आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिएगा. डिवाइड दिस बाय 3600 यू विल गेट किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड. राइट, सो इसके साथ ही कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे. आज की क्लास के लिए इतना ही. जो डाउट्स हैं आप लाइव चैट में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा तुरंत. मैं आपके साथ लाइव हूँ. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.